बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार शीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा अली शाह का नाम आपने सुन रखा होगा। जियो न्यूज़ के बरतानिया यानी लंदन में रिपोर्टर हैं। जंग दी न्यूज़ और जियो के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। बड़े दबंग रिपोर्टर हैं। आप सोच रहे होंगे कि मुर्तज़ा अली शाह का ज़िक्र खैर कैसे हुआ। तो जनाब, इससे पहले हम आपको 2 वीडियोज़ में ये बता चुके हैं कि भारत किस तरह पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की टारगेट किलिंग में मसरूफ़ है। इसका इंकशाफ बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने किया है। भारत ने इसका एतराफ़ भी किया है कि जनाब हमारी ये पॉलिसी है कि हम भारत को मतलूब दहशत गर्दों को पाकिस्तान के अंदर यानी घुस कर मारेंगे, जिस तरह उनकी फिल्मों में कहा जाए घुस कर मारेंगे। तो जनाब, अब इंकशाफ ये हुआ है कि मुर्तज़ा अली शाह भी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की हिट लिस्ट पर हैं। क्यों? ये बात आपके सामने पेश करेंगे, इसकी वजूहात पेश करेंगे कि मुर्तज़ा अली शाह एक जर्नलिस्ट जो कि बरतानिया में मुकीम हैं, वो रॉ की हिट लिस्ट पर क्यों हैं। मुर्तज़ा अली शाह, जिस तरह मैंने बताया, एक दबंग जर्नलिस्ट हैं। वेरी वेल कनेक्टेड, वेरी थारो, क्रेडिबल जर्नलिस्ट। कभी उनकी कोई खबर बाउंस नहीं हुई, हमेशा हकीकत पर मबनी खबरें देते हैं। हमारे कुलीग हैं। ज़ाहिर है मेरा अपना ताल्लुक़ जियो न्यूज़ से है। खैर जनाब, इस बात का इंकशाफ किया है सिख फेडरेशन बरतानिया के एक रहनुमा हैं दबिंदर जीत सिंह। उन्होंने कहा है कि जनाब मुर्तज़ा अली शाह भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की हिट लिस्ट पर हैं और इस बात का बरतानवी पुलिस को इल्म है, लंदन पुलिस को इल्म है और बाकायदा उनको सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। मुर्तज़ा अली शाह ने अभी तक इस बात की न तस्दीक की है न तरदीद की है, लेकिन ये एक ज़िम्मेदार शख्स की जानिब से ये इल्ज़ाम सामने आया है। मुर्तज़ा अली शाह के बारे में इतना बता दूं कि जो खालिस्तान के हवाले से जो सिखों का जो रेफरेंडम हुआ है, मुर्तज़ा अली शाह ने ना सिर्फ बरतानिया बल्कि कनाडा, स्विट्ज़रलैंड और इटली समेत दीगर ममालिक में भी उसकी कवरेज की है। और ये भारत की दुखती रग कह लें, एक सोर इशू कह लें, जो खालिस्तान मूवमेंट है पूरी दुनिया में फैली हुई है। यही वजह है कि कनाडा में दहशतगर्दी के वाक़े में एक सिख रहनुमा को कत्ल किया, अमेरिका में कत्ल करने की कोशिश की, पाकिस्तान में सिखों को कत्ल किया या करवाया। तो मुर्तज़ा अली शाह के हवाले से फिर मैंने बरतानिया में मौजूद अपने एक दोस्त जिनका ताल्लुक़ कानून के पेशे से है, मैंने उनसे पूछा कि अगर इस बात के शवाहिद और सबूत मौजूद हों तो मुर्तज़ा अली शाह के पास बरतानिया में क्या रेमेडीज़ हैं, क्या उनको हुकूक हासिल हैं, क्या वो कर सकते हैं या बरतानवी हुकूमत उनके हवाले से क्या कर सकती है। क्योंकि बरतानिया में मुकीम ना सिर्फ बरतानवी शहरी बल्कि किसी दूसरे मुल्क का शहरी भी बरतानवी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। जिस तरह हम अक्सर ये कहते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम हुकूमतों की तमाम लोगों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी हमारी हुकूमत पर है। तो मुर्तज़ा अली शाह के हवाले से जो बरतानवी हुकूमत क्या कर सकती है, सबसे पहले तो ये थ्रेट असेसमेंट होती है कि आपको अगर कोई धमकी है, थ्रेट है किसी जानिब से, तो उसकी असेसमेंट की जाती है। वहाँ की पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की ये जो थ्रेट है ये क्रेडिबल है या किसी ने अफवाह उड़ाई है, उसकी एक मरतबा तहकीक हो जाए कि हाँ ये थ्रेट जेन्युइन है, इनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। उसके बाद जो दूसरा कदम है वो प्रोटेक्टिव मेजर्स होते हैं, यानी उस शख्स जिसकी ज़िंदगी को, जान को या उसकी फैमिली को कोई ख़तरा है तो फिर उसको प्रोटेक्शन फराहम की जाती है किसी भी सूरत में। साथ कोई गार्ड दे दिए जाते हैं, घर की हिफाजत पर सिक्योरिटी एहलकार मामूर कर दिए जाते हैं। दफ्तर और घर की हिफाजत दोनों के लिए सिक्योरिटी फराहम की जा सकती है। आने जाने वाले, मिलने मिलाने लोगों पर निगाह या नज़र रखी जाती है, अंडर सर्वेलेंस वो लोग रह सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो मुझे बताया गया वो है जी कि डिप्लोमेटिक चैनल, बरतानवी हुकूमत डिप्लोमेटिक चैनल से
اگر را کی طرف سے یہ تھریٹ ہے تو وہ انڈین برطانوی حکومت یا برطانوی ادارے جو ہیں خفیہ ادارے وہ اپنے بھارتی ہم منصب یعنی را سے یا بذریعہ بھارتی جو ہائی کمیشن ہے لندن میں اس کے ذریعے وہ یہ کنوے کر سکتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس یہ ایویڈنس ہے، آپ کی فلاں 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 ادارہ جو ہے وہ اس طرح کی سوچ رکھتا ہے، یہ ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے ان تک یہ بات کنوے کی جا سکتی ہے، احتجاج کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مرتضی علی شاہ برطانوی شہری بھی ہیں۔ باقی انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو فریڈم آف سپیچ اینڈ ایکسپریشن یہ ہر برطانیہ میں رہنے والے ہر شخص کا بنیادی حق تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مرتضی علی شاہ اگر ان کے پاس یہ ثبوت آ جاتا ہے تو وہ را یا بھارتی ایجنسی کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب برطانوی حکومت انٹرنیشنل کوآپریشن سیک کر سکتی ہے، یعنی جسے کہتے ہیں عالمی تعاون، یعنی اس حوالے سے وہ کسی بھی دوسرے ملک کا تعاون حاصل کر سکتی ہے اصل ملزمان تک پہنچنے کے لیے دیگر ممالک کی سیکیورٹی ایجنسی سے درخواست کر سکتی ہے۔ اس میں پاکستان کی ISI بھی ہو سکتی ہے، اس میں ان کی اپنی MI6 بھی ہو سکتی ہے جو کہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، MI5 ہو سکتی ہے جو کہ اندرون برطانیہ جو انٹیلیجنس گیدر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ امریکہ کی CIA سے مدد طلب کر سکتے ہیں، FBI سے امداد کا کہہ سکتے ہیں، جرمنی یورپ کے کسی بھی ملک یا اس کی ایجنسی سے یہ تعاون یا یہ سپورٹ طلب کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا سنگین معاملہ ہے کہ اور ساتھ ہی ساتھ ہم تو مرتضی علی شاہ کی زندگی کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، دعا گو ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ مرتضی علی شاہ کو بھی اب محتاط رہنا چاہیے۔ کسی بھی دوسرے ملک میں وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہوں گے، کسی بھی دوسرے ملک میں کسی بھی اسائنمنٹ کے لیے جانے سے پہلے تحقیق کر لیں کہ جہاں بلایا جا رہا ہے کہ واقعی وہ لوگ جینون ہیں، کیونکہ عام طور پر یہ جو خفیہ ایجنسیز ہیں اسی طرح لیور کرتی ہیں، انٹائز کرتی ہیں، آپ کو بلاتی ہیں کہ جناب فلاں جگہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ جس طرح نیپال میں ہمارے ایک ریٹائرڈ فوجی کو بلایا گیا، کرنل کو، اور اسے جھانسا دیا گیا کہ بڑی زبردست نوکری ہے، پھر وہاں سے اس کو اغوا کیا گیا اور آج تک وہ بھارت میں موجود ہے اور دنیا کو یہ باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ہم نے پاکستانی ریٹائرڈ کرنل جو ہے وہ جاسوس پکڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نہ صرف مرتضی علی شاہ بلکہ برطانیہ ہی نہیں بلکہ دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔